नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करेंगे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा और केकड़ी शामिल है, जिसमें से हम आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 2008 के समय हुआ था। यह विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन से पहले अजमेर पश्चिम विधानसभा सीट हुआ करती थी, परंतु 2008 के परिसीमन में इस सीट को नई विधानसभा अजमेर उत्तर बनाया गया। यह विधानसभा नगर निगम अजमेर के 36 वार्ड व 3 पंचायतों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नौसर, हरिबाहू, उपाध्याय, कोटड़ा, माकड़वाली, वैशाली नगर, लोहागल, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, लोहा खान, नया बाजार, चूड़ी बाजार, दरगाह बाजार, हाथीबाटा जैसे क्षेत्र शामिल है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,05,102 के करीब मतदाता है। इस सीट की खास ये बात रही है कि 2018 के चुनाव में इस सीट में कुल 2,04,457 मतदाता थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा 30,000 के लगभग अजमेर दक्षिण के डबल वोटर मतदाता को हटाने के बाद पहुंच गया है। यह आंकड़ा वर्तमान में कुल 2,05,102 मतदाता ही रह गया, जिससे इस बार इस सीट के समीकरण पूरी तरह से बदलने के आसार है। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम, राजपूत, सिंधी, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। मुस्लिम 30,000, राजपूत 28,000, सिंधी 25,000, ब्राह्मण 20,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। ओबीसी प्लस गुज्जर, रावत, जाट, रावणा, राजपूत 30,000, वैश्य 18,000, एससी वर्ग प्लस जिसमें वाल्मीकि और मेघवाल शामिल है 20,000, एसटी वर्ग 10,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 1957 से 2018 तक कुल 15 चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस ने 6 बार, भाजपा ने 6 बार, जंग संघ ने 1 बार, निर्दलीय ने 1 बार और जनता पार्टी ने यहाँ से 1 बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। अजमेर पश्चिम विधानसभा सीट, जिसमें पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन दास को कुल 14,400 वोट मिले थे और कांग्रेस उम्मीदवार पोहुमल को कुल 10,410 वोट मिले। इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन दास ने यहाँ से 3,990 से चुनाव जीतते हुए पहली बार विधायक चुने गए। अगला चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पोहुमल को कुल 16,636 वोट मिले और जनसंघ उम्मीदवार चिरंजी लाल को कुल 8,995 वोट मिले। इस प्रकार पोहुमल ने यहाँ से 8,341 वोट से जीत हासिल की। तीसरा चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में जनसंघ उम्मीदवार भगवान दास को कुल 19,969 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार पोहुमल को कुल 12,912 वोट मिले। इस प्रकार जनसंघ उम्मीदवार भगवान दास ने यहाँ से जीत हासिल करते हुए 7,057 वोट से जीत हासिल की। चौथा चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार किशन मोटावानी को कुल 20,224 वोट मिले और जनसंघ उम्मीदवार भगवान दास को कुल 14,752 वोट मिले। इस प्रकार किशन मोटावानी ने 5,472 वोट से जीत हासिल की। पांचवा चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में जनता पार्टी उम्मीदवार नवल राय को कुल 22,641 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार किशन मोटावानी को कुल 10,517 वोट मिले। इस प्रकार नवल राय ने यहाँ से 12,124 वोट से जीत हासिल की। छठा चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भगवान दास को कुल 21,937 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार भगवान दास आर को कुल 16,362 वोट मिले। इस प्रकार भगवान दास ने यहाँ से 5,575 वोट से जीत हासिल की। सातवां चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार किशन मोटावानी को कुल 23,391 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार भगवान दास को कुल 17,185 वोट मिले। इस प्रकार किशन मोटावानी ने यहाँ से 6,206 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हरीश जामनानी को कुल 28,176 वोट मिले और किशन मोटवानी जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें 21,287 वोट मिले। इस प्रकार हरीश जामनानी ने यहाँ से 6,889 वोट से जीत हासिल की। 10वां चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर किशन मोटावानी पे भरोसा जताया और उन्हें कुल 34,802 वोट मिले और बीजेपी ने हरीश जामनानी जो कि पूर्व में विधायक थे उन्हें
3460 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार किशन मोटावानी को 34,802 वोट मिले। इस प्रकार किशन मोटावानी ने यहाँ से 11,342 वोट से जीत हासिल की। 11वां उपचुनाव हुआ कब? 2002 में। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नानक राम को कुल 24,314 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण दास को कुल 19,663 वोट मिले। इस प्रकार नानक राम ने यहाँ से 4,651 वोट से जीत हासिल की। 12वां चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने वासुदेव देवनानी को टिकट दिया और उन्हें कुल 26,664 वोट मिले और कांग्रेस ने नरेश साहनी को टिकट दिया, उन्हें 24,244 वोट मिले। इस प्रकार वासुदेव देवनानी जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी और पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे, उन्हें 2,420 वोट मिले। अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की लहर थी, उसके बावजूद भी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले और आरएसएस के करीबी वासुदेव देवनानी को 41,907 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल बाहिती को 41,219 वोट मिले। इस प्रकार वासुदेव देवनानी ने एक मामूली अंतर 188 से जीत हासिल की। 14वां चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वासुदेव देवनानी को 68,461 वोट मिले और डॉक्टर गोपाल बाहिती को 47,982 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी की लहर में वासुदेव देवनानी ने 20,479 वोट से जीत हासिल की और बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार वासुदेव देवनानी को कुल 67,881 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह रलावता को 59,251 वोट मिले। इस प्रकार वासुदेव देवनानी ने 8,630 वोट से जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस कड़ी में संभावित चेहरों के नाम कुछ इस प्रकार से। पहला संभावित चेहरा कांग्रेस से चेयरमैन आरटीडीसी राज्य मंत्री, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष बीज निगम बोर्ड, 2018 के बाद सभी उपचुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र राठौड़। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी से संभावित चेहरा पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, वसुंधरा सरकार में 2003 में अजमेर पश्चिम से विधायक बने रहे, लगातार 4 बार से विधायक वासुदेव देवनानी। कांग्रेस से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अजमेर उत्तर पूर्व जिला अध्यक्ष अजमेर कांग्रेस कमेटी, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अजमेर कॉलेज महेंद्र सिंह रलावता। जिला महामंत्री कांग्रेस अजमेर शहर कांग्रेस से टिकट के दावेदार शिव बसंत। पूर्व सभापति नगर निगम अजमेर और आरएसएस पृष्ठभूमि के नेता सुरेंद्र सिंह लाला। स्वामी न्यूज चैनल हेड और भाजपा से टिकट के दावेदार प्रकाश किसनानी। उप महापौर नगर निगम अजमेर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा नीरज जैन, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अजमेर शहर और कांग्रेस से टिकट की मांग विजय जैन। इस प्रकार ये संभावित चेहरे इस कड़ी में शामिल है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा संभावित चेहरा होगा जो बीजेपी और कांग्रेस से टिकट का दावेदार होगा और कौन सी पार्टी इस बार 2023 का चुनाव यहाँ से जीतने में सफलता प्राप्त करेगी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।